जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आखिर जिस बात का सबसे बड़ा डर था वही हुआ। बांग्लादेश इस सीमा विवाद को लेकर सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी हमारे सामने मौजूद इस वैश्विक संस्था के दरवाजे पर चला ही गया है। वहां मानवाधिकारों की आड़ में एक ऐसा रोना रोया गया जिससे इस अंतरराष्ट्रीय संस्था का दोहरा रवैया एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जरा ध्यान से देखिए इस पूरी साजिश को, क्योंकि इस वैश्विक संस्था ने ना तो इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक बुलाई और ना ही इस पर किसी तरह की निष्पक्ष वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस बेहद अहम तार फेंसिंग के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। या शौकिया निर्माण नहीं, बल्कि लंबे समय से सुनियोजित तरीके से किया जा रहा काम है। कई जगहों पर सुरंग के अंदर लकड़ी के सपोर्ट लगाए गए थे ताकि मिट्टी बैठे नहीं। अंदर से वेंटिलेशन और रोशनी के लिए भी कुछ हिस्सों पर खास इंतजाम के साफ संकेत इनमें दिखाई दिए। तस्करी नेटवर्क यह मान करके चल रहा था कि आने वाले समय में इन सुरंगों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने इन सभी सुरंगों को चिन्हित करके उन्हें ध्वस्त कर दिया है और कई जगहों पर फोरेंसिक तकनीक की जांच के लिए सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं ताकि यह पता लगा सके कि इन सब का इस्तेमाल कब से और किन किन रूट्स के जरिए नेटवर्क चला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, उसके बाद से साफ हो गया है कि अगर भारत ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि पर कड़ा प्रहार करता है तो दुनिया का बड़ा हिस्सा उसकी इस कार्यवाही को वैध और जरूरी जरूर मानेगा। और सबसे बड़ी बात, सीमा पर तनाव या गोलीबारी की खबर आती थी तो तुरंत भारत पर ही बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हुई विस्तृत चर्चा के बाद मामला बदल चुका है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी फेंसिंग उसकी संप्रभुता का प्रतीक है और उस पर होने वाला कोई भी हमला या साजिश सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि अब भारत बिना झिझक सीमा पर निर्णायक एक्शन ले सकेगा। बांग्लादेश की मुश्किल यह है कि अब वह दोहरी रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ भारत के सामने छवि पेश करना चाहता है कि वह बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने के लिए तैयार है। सूचनाओं के मुताबिक बांग्लादेश की नेतृत्वकारी पार्टी ने भारत से जल्द ही दिल्ली में उच्च स्तरीय बातचीत रखने का प्रस्ताव रख दिया है। जैसे ही यह प्रस्ताव कल देर रात रखा गया, उसके बाद से प्रस्ताव में सीमा विवाद को लेकर के, तस्करियों के मुद्दों को लेकर के कड़ी और टेबल पर बातचीत की बात कही जा रही है। लेकिन सोचिए, जिस समय इधर टेबल पर बातचीत की बातें की जा रही हो और उसी समय बॉर्डर पर स्थिति कुछ और हो, बांग्लादेश की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि वह तनाव खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भारत के साथ पुराने रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर हो रही हलचल इस बातचीत की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। भारत को लगातार मिल रहे इनपुट्स जैसे संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद भारत ने सीमा पर सख्ती बढ़ाई, वैसे बांग्लादेश की धरती से चलने वाले घुसपैठ और तस्करी नेटवर्क और बेचैन हो गए। उन्हें लगने लगा कि अगर अब यह रास्ते बंद हो गए तो आगे चल करके उनके लिए किसी तरीके की अवैध कमाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वे तेजी से नए रूट खोजने और पहले से बने रास्तों का अधिकतम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए सुरक्षा हल्के साफ कर रहे हैं कि बांग्लादेश की यह दोहरी भूमिका सबसे खतरनाक है। एक चेहरा वह है जो दिल्ली में मीटिंग और डायलॉग की बात करता है, दूसरा चेहरा वो है जो आधी रात को फेंसिंग तोड़ करके सुरंग खोदने और राफ्टिंग जैसे तरीकों के जरिए घुसने में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने जिस बात पर जोर दिया था कि समस्या सिर्फ सीमा रेखा की नहीं बल्कि नियत की भी है, अब उस नियत का असली रूप सबके सामने आ रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा था कि अगर पड़ोसी देश वास्तव में शांति चाहते हैं तो वे अपनी जमीन को भारत विरोधी गतिविधियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। पर
ग्राउंड रियलिटी यही दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश के अंदर कई ताकतें अभी भी वही खेल खेल रही हैं। भारत सरकार ने फिलहाल स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन सुरक्षा पर कोई नरम रुख नहीं अपनाया जाएगा। दिल्ली में होने वाली संभावित मीटिंग जो 1 से 2 दिन में तुरंत होने वाली है, एजेंडा में सबसे ऊपर सीमा पर अराजक, अवैध घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क का मुद्दा रखा गया है। भारत तैयार है कि एक बार फिर बांग्लादेश के सामने ठोस सबूत रखे कि किस तरीके से रूट से किस तरीके के लोग और सामान भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फेंसिंग के पास लगाए गए नाइट विजन फुटेज और सुरंगों के लोकेशन से जुड़े डाटा के जरिए भारत यह दिखाना चाहता है कि अब चीजें अंदाजे पर नहीं बल्कि सबूतों पर चलेंगी। भारत यह भी साफ कर चुका है कि अगर बांग्लादेश सच में बातचीत को मीनिंगफुल बनाना चाहता है तो उसे पहले अपने जमीनी स्तर पर पल रहे इन नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। केवल प्रेस स्टेटमेंट और राजनीतिक बयानों से काम नहीं चलेगा। भारत की नजर इस बात पर होगी कि बांग्लादेश अपने यहां किस तरीके के ऑपरेशन चलाता है, किन लोगों को पकड़ता है और किस तस्करी सिंडिकेट पर लगाम लगाता है और घुसपैठ कराने वाले गिरोहों के खिलाफ क्या बड़े ठोस कदम उठाता है। भारत यह मानकर चल रहा है कि अब केवल ट्रस्ट की बात नहीं बल्कि वेरीफाई करने का दौर आ गया है। वादों और आश्वासन के दिन निकल चुके हैं, अब एक्शन की असली कसौटी शुरू होगी। सीमा सुरक्षा बल के लिए यह भी परीक्षा का समय है, लेकिन साथ ही अवसर है और सरहद पर तैनात जवानों को साफ संदेश दिया गया है कि किसी भी घुसपैठ या तस्करी के सामने उन्हें ना तो झिझक दिखानी है, ना ही कमजोर पड़ना है और हर साजिश का जवाब मौके पर दिया जाएगा। हाल की जिन घटनाओं में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई, उनके बाद सीमा सुरक्षा बल ने अपने ऑपरेशनल प्रोटोकॉल को और मजबूत किया है। रिवराइन सेक्टर्स यानी जो नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहां नावों और मोटर बोट्स की संख्या बढ़ाई गई है। मार्शी और जंगल वाले इलाकों में फुट पेट्रोल फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। साथ ही हाई रिस्क जोन में स्पेशल यूनिट तैयार की गई है जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत जवाबी कार्यवाही कर सके। भारत ने यह